नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की संरचना में शब्दों के उनके रोल्स और फंक्शन के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अर्थात शब्दों के भेद कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। टोटल मिलाकर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन को। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन एक्सेट्रा। नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे रोहन इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में रोहन यहाँ पर एक पर्सन है और ये नाउन हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं बॉय भी नाउन हुआ। सेकंड कुछ सेंटेंस में देखते हैं हम मेलबॉर्न भी नाउन है और सिटी ये भी नाउन है। नेक्स्ट में देखते हैं प्रोनाउन की बात करते हैं। अ प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू अ नाउन फ्रेज और नाउन्स या नाउन्स फ्रेजेस इंस्टीड ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम नाउन्स या नाउन फ्रेज। प्रोनाउन किसी वाक्य में आए हुए नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन संज्ञाएं या संज्ञाओं के फ्रेज को उनसे हम रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ही जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे हुआ? स्टार्टिंग के सेंटेंस में हमने यहाँ देखा सबसे पहले रोहन आया है, रोहन नाउन है और नाउन को दोबारा रिपीट करने से हम बचाने के लिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पर ही का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। वर्ब्स देखते हैं। वर्ब शोज एन एक्शन आर ऑनगोइंग कंडीशन। वर्ब जो होता है वाक्य में किसी एक्शन को या फिर कंटिन्यूअस चीज़ को दिखाता है या एक्शन को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब को हम सेंटेंस का हृदय भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे अंकिता इज़ गोइंग होम। इस सेंटेंस में जो प्रक्रिया हो रही है वो गोइंग की हो रही है, जाने की हो रही है और ये एक्शन को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर गोइंग जो है वो वर्ब का काम कर रही है। सेकंड में देखते हैं हम सी लव्स हर होम। वह अपने घर को पसंद करती है। घर को यहाँ पर लव्स जो है ये एक एक्शन को दिखा रहा है, उसकी फीलिंग्स को दिखा रहा है यहाँ पर, और ये लव्स जो है यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब नाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस में आए हुए नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं अरविंद लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर्स। यहाँ पर एक अरविंद वर्ड यूज़ किया गया है नाउन के रूप में, डॉटर्स भी नाउन के रूप में हुआ है और डॉटर जो है वो ब्यूटीफुल को फॉलो कर रहा है। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि यह डॉटर की विशेषता बतला रहा है और डॉटर की विशेषता अर्थात कि जो उसके एडजेक्टिव को, उसके गुण को यहाँ दिखा रहा है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और उसकी लड़की या उसकी पुत्री जो है देखा जाए तो वो सुंदर है और इसके गुण को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब्स मॉडिफाई आर डिस्क्राइब एडजेक्टिव। वर्ब्स आर अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण जिसे हम कहते हैं, वाक्य में एडजेक्टिव, वर्ब या फिर अदर एडवर्ब को वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बतलाता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन। अगर हम वाक्य में क्वेश्चन करते हैं व्हेन का, वेयर का, हाउ का या फिर हाउ मच का, तो उसका जो उत्तर मिलता है वही उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट। अब वो दौड़ रहा है कैसे? फास्ट। हमने क्वेश्चन किया
कैसे का, हाउ, हमें आंसर मिला फास्ट, मीन्स कि कैसे दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। तो कैसे दिखाया, उसके मैनर को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वह वर्ड यूज़ किया गया फास्ट, ये एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सी ऑलवेज रीड्स, यहाँ पर एक वर्ड है ऑलवेज, दूसरा है अटेंटिवली। वह हमेशा पढ़ती है अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। अटेंटिवली एक एडवर्ब है, दूसरा यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब है। ऑलवेज यहाँ पर व्हेन, अगर पूछा जाए कि कब पढ़ती है, ऑलवेज हमेशा। अटेंटिवली कैसे पढ़ती है, मतलब कि ध्यानपूर्वक पढ़ती है। हाउ को इंगित करता है, हाउ के आंसर को रिप्लाई कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑलवेज और अटेंटिवली दोनों के दोनों एडवर्ब हुए। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू नाउन इन रिलेशनशिप टू अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन जो होता है अर्थात संबंध सूचक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे से वो उसके संबंध को दिखाता है यहाँ पर। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, राधिका इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। राधिका इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। एक नाउन यहाँ पर है, दूसरा नाउन यहाँ पर है। अब इन दोनों चीज़ का जो संबंध दिखा रहा है, वो संबंध दिखा रहा है यहाँ पर ऑन। ऑन इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट देखा जाए, फ्रांस इज इन यूरोप। एक नाउन फ्रांस है, दूसरा नाउन यूरोप है, और इन दोनों के रिलेशन को यहाँ पर इन जो है वो दिखा रहा है, इसलिए इन यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। अ कंजंक्शन कनेक्ट्स नाउन। कंजंक्शन जो होता है नाउन को, नाउन फ्रेज को, क्लास को और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जूली लव चॉकलेट एंड चिप्स। जूली चॉकलेट और चिप्स को पसंद करती है। अब यहाँ पर दो नाउन हैं, बात की गई थी नाउन की, चॉकलेट भी नाउन है और चिप्स भी नाउन है, और इन दोनों नाउन्स को एक करेक्टिव वर्ड से यूज़ किया गया है एंड से। एंड यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, सी लव्स पास्ता बट सी हेट्स पिज्ज़ा। दो सेंटेंस यहाँ पर जुड़े हैं। पहला सेंटेंस है सी लव्स पास्ता, दूसरा है बट सी हेटेड पिज्ज़ा। एक सेंटेंस इधर हो गया और दूसरा सेंटेंस इधर है, और इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो बट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बट जो है वो कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर ब्रीफ एंड एब्रप्ट। एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक से। पास इन स्पीच, बोलते टाइम में हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हल्का सा अगर हम अचानक से रुक जाते हैं। यूजुअली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन, अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए अगर हम वाक्य में बोलते टाइम अचानक से हम रुक जाते हैं तो उसे हम इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक कहते हैं। एग्जाम्पल, ओह दैट फील्स टेरिबल, कितना भयानक है, या वो इवेंट जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही भयानक है। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ओ। ओह मीन्स कि सेंटेंस को बोलने के पहले हल्का सा अचानक सा रुका जा रहा है। मीन्स कि आप जैसे कहीं जा रहे हैं, सामने आपने देखा कोई सीन देखा वो बहुत ही भयानक था, तो अचानक से आप रुक गए और बोले ओह कितना भयानक सीन है। नेक्स्ट में देखते हैं, एलास दे हैव लॉस्ट द मैच। एलास बोलने के बाद आप देख रहे हैं एक एक्सक्लेमेशन का सिंबल दिया गया है। ये सेंटेंस को बीच में हल्का सा रोक रहा है और अचानक सा यहाँ पर दुख प्रकट कर रहा है, वो मैच हार चुके हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।